मैं बहुत रोया गौस पाक की बारगाह में, बहुत रोया। मैंने कहा सरकार माफ़ फरमाए। बड़े पीर सरकार ने जो चप्पलें ये सादात के नाले रखे हो, इन्हीं को चूम चूम करके थोड़ी सी बातें करने लगा। मैं वल्लाहि लज़ीम मैं कोई ख़तीब नहीं, कोई जाकिर नहीं, कोई आलिम नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक दर्द है जो बयान करता हूँ। दिल कहे तो इसे रख लो, वरना कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नजराना दें, 4 पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाऊँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी इस साल मैं तकरीबन 4 मरतबे बगदाद शरीफ गया हूँ हुजूर गौस पाक की बारगाह में। वाह वाह सुभान गौस अल्लाह, पाक मेरी ज़िंदगी है, गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। आहा मुझे अफसोस होता है, किसी मौज़िन को कभी बगदाद लेके नहीं गए, मुझे अफसोस होता है। ऐ मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे इंशाल्लाह? दिल से बोलें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बैठ जाए, ये पैसे रखें, बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दें वो काफ़ी है माशाल्लाह। सरकार गौस चलेंगे बगदाद शरीफ? दिल से बोले इंशाअल्लाह। गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, उन्होंने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है भाई, बड़ी बात। ख्वाजा अबू तलहा बगदादी ने अपने खलीफा सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, गौस पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया चलोगे बगदाद? हाथों को उठाओ इंशाल्लाह चलोगे? दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटियां जवान ना हो तो बगदाद चलो, किसी की बीमारी से जूझे हुए ना हो तो बगदाद चलो। घर तो आप क्या बनाएंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाल्लाह। चलोगे ना? इंशाअल्लाह। 10 या 12 अक्टूबर को बगदाद का मेरा सफर है। ये पैसे मेरे बड़े काम के। हम सोचते हैं यार अजीब बात है, ये पैसा देने वाले इतने बरकत वाले पैसे मुझे देते हैं, मैं बगदाद चला जाता हूँ, देने वाले अब तक क्यों नहीं गए? क्या बात है कि नहीं हुजूर? ये देने वाले क्यों नहीं गए? बगदाद बड़ी मुबारक जमीन है, चलोगे इंशाल्लाह? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। मेरे आका गौस पाक फरमाते, मेरे दादा ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते मेरे दादा ने ये कहा जिसने मेरे रोज़े को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हुजूर गौस आजम फरमाते सुनो, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, ये वजूद अब्दुल कादिर के वजूद है। फरमाते गौस आजम सुन, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। सुभान अल्लाह सुनो, मैं कुतुबिल्लाह वल कलम हूं। क्या समझते हो, एक बारगाही एक मजारी है? ना ना ना, ऐसी मजार नहीं जैसे आम है, वो वलियों के सुल्तान की बारगाह है। सुभान अल्लाह। वो कुतुबिल मलाइका कुतुबिल इंस वल जिन्न कुतुबिल लौह वल कलम, वो कुतुबिल बर वल बहर कुतुबिल अर्द कुतुबिस समावात की बारगाह है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह। चलोगे इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। हुसैन पाक की मजलिसें सजाते रहोगे, गौस पाक का लंगर करते रहोगे, कहीं जाओ कि न जाओ बगदाद पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह दिल से बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। वो ऐसा वैसा नाम है कि मौलवी साहब चीखते रहते हैं गौस पाक, बोले 10 रुपए की तबर्रुक बंटवा दो, खत्म होगा। ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद। कैसे नहीं जाओगे बगदाद? अपनी मर्जी के मालिक हो, पैसे कमाओगे? ना ना, चलना पड़ेगा बगदाद इंशाल्लाह। बोलो हाँ। ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं, ख्वाजा खिजर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। शरावस्ती के कुतुब को उठा करके बहराइच भेज दिया, वहाँ के अब्दाल को उठा के सीतापुर भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के जरवल भेज दिया, वहाँ के अबरार को उठा के लखनऊ भेज दिया, वहाँ के औताद को उठा के वो कानपुर भेज दिया। वो वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। एक मरतबे किसी ने कहा ए ख्वाजा खिजर, ज़रा ये बताओ कि कभी तुमको कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? हैरत में बोले हाँ यार एक मिला है। आप समझ गए होंगे वो कौन होगा। कहा वो कैसे मिला? ख्वाजा खिजर कहते हैं वलियों की पोस्टिंग करवाता हूं मैं, सुनो, लेकिन एक मिला जो मुझे हैरत में डाले। बोले वो कैसे? बोले मैं आलम नासूत, ये जो दुनिया है ना जिसमें हम और आप रहते हैं, आलम नासूत से निकला। आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये अलग अलग वर्ड्स दुनिया है। मैं उधर की सैर के लिए निकला, मैंने उड़ान भरी ना। तो ख्वाजा खिदर कहते हैं मैंने क्या देखा कि ज़मीनी सर्कल जहाँ से ख़त्म होता है, एक टापू, एक जजीरा बिल्कुल हज़ारों हज़ार किलोमीटर के आखिर में था, उस पर एक आदमी चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। मैं समझ गई ये कोई अल्लाह का वली है। मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैंने कहा उठ, मैंने कहा उठ, सोता है।
अरे मेहनत कर, ये फानी दुनिया है, सोने का वक्त नहीं है। अगर मुसलमान है ना तो मेहनत कर स्वालिहीन में बन जा, स्वाले है तो मेहनत कर मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो मेहनत कर अल्लाह का वली बन जा, वली है तो मेहनत कर अल्लाह की तजल्ली देख ले, बिखर गया तो मजजूब बन जा, संभल गया तो सालिक बन जा, औताद बन जा, अबराज बन जा, अब्दाल बन जा, कुतुब बन जा, खिद्र पर फाइज हो जा। सुन, सोने की दुनिया ने उठ। ख्वाजा खिज़र कहते हैं यार मैं क्या बताऊं, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ खिद्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज़ आई, सुन खिद्र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। टॉपिक तो नाम हुसैन, जिक्र हुसैन, बरकाते हुसैन है, सब्र हुसैन है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाले। हाँ तो उठा के बोलो किसके साथ है? सब्र करने वाले। आपके पास पैसे बहुत है, लेकिन गौस पाक के पास कितने पैसे? आय हाय, बात चली बस ये बात करीब है इमाम हुसैन के नाम का। नाम की तासीर बड़ी है, नाम इसमें आजम का असर रखता है। या हुसैन, हाथों उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। हुसैन कौन है? जिनकी माँ का नाम है फातिमा। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनसे हुजूर ने कितनी मोहब्बत की, हजारों वाकयात आपने पढ़े होंगे, जिनका स्टेटस कितना बुलंद है। मेरी बहनों सुनो, जरा से पैसे तुम्हारे शौहर कम देते हैं ना तो दूसरों के साथ जिंदगी गुजारने की हवस में तुम अपना ईमान कमजोर, अपना अमल खराब कर चुकी होती हो। आज मुसलमानों की वो बच्चियां जिन्हें रातों को मुसल्ला बिछा के इशा की नमाज के बाद हुजूर की उम्मत की मगफरत की दुआ करनी चाहिए थी, आज वो लड़कियां आवारा हो गई हैं। आज वो लड़कियां आवारा हो गई हैं। खुदा की कसम रोने का दिल कहता है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, इसका इलाज अल्लाह की तौफीक तो है, वो डिपेंड है, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि इसका इलाज एक ज़ाहिरी तौर पर यह है, आप अपने मोहल्ले में छोटे छोटे मदरसे मकतब कायम करें। 1 घंटे के लिए ही सही, हर बच्चियों को, हर बच्ची को दीन की तालीम सिखाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 2 काम करें, बच्चियां आवारा ना होंगी, बच्चे आवारा ना होंगे। हाथों को उठा के बताएं तो बता दो। 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं अगर तुमने हलाल खा के अपने बच्चों को बड़ा किया है ना, इन बच्चों को शराब खाने भेज दोगे, वहां जाके दीन की बातें करेंगे। और हराम खिला के इन्हें मुफ्ती बना दिया है तो ये मस्जिद का माइक गायब कर देंगे, रसीदें गायब कर देंगे, फतवे बेचेंगे। इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं और पंडित के भजन बिक जाते हैं। अपने बच्चों को सच बोलने की और हलाल खाने की टेक्निक देंगे इंशाअल्लाह। और ये इससे बड़ी कोई तालीम नहीं। जो सच बोलता हो और हलाल खाता हो, सूफिया कहते हैं उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। आप सच बोले और हलाल खाएं। अपनी बच्ची को 3 साल के लिए ही सही तामीर उर्दू, बहार अदब, बहार उर्दू अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं। हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला किताब 3 साल सिखा दें और कहें ऐ मेरी बेटी, मखदूमा फातिमा के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है, किसी गैर मर्द को कभी आपने अपना हाथ नहीं दिखाया है। बड़ी हो जाना तो अपने हाथों पर किसी गैर का हाथ न देना। जब कोई गैर मुस्लिम मुझसे कहेगा अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे दोस्ती की दावत देता हूँ, उस लड़की को बचपन की वो तालीम याद आएगी। मखदूमा फातिमा ने कभी अपना हाथ किसी गैर को न दिया सिवाय अली के, तो मुझे भी अपना हाथ किसी गैर को नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह बोलें। हाँ, मखदूमा फातिमा कौन थी? आप बोलेगे यार हमारी बच्ची 30-30 जोड़े कपड़े रखे हुए इन माओ बहनों के पास। मेरी भी बीवी के पास होंगे, मेरी बहनों के पास होंगे, मेरी बेटियों के पास होंगे, मेरी माँ के पास भी थे। रियल है। लेकिन ये मखदूमा फातिमा है, इनका स्टेटस कितना बुलंद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि एक दिन मखदूमा फातिमा के घर में मौला अली देर में आए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कल कोई पूछे कि गुफ्तगू किस टॉपिक पर हुई, क्या बताओगे? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ना ऊंची आवाज में। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सच्चों के साथ है। बेशक किसके साथ है? साबिरों के साथ है। हाँ, वो इसमें जूम आने आ जाएगा, सच्चे भी आ जाएगा, इसमें जम है। सुभान। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। किसके साथ है? सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा तो कोई दिल्ली गोरखपुर है, कोई हो कि ना हो, तुम अल्लाह के साथ हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। चैप्टर क्लोज। कोई तुम्हारी मदद करे न करे, तुम खुद दूसरों की मदद के लायक हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? ये हुजूर की बेटी है मखदूमा फातिमा। तकलीफ तो नहीं हो रही भाई? नहीं। गर्मी ज्यादा लग रही है? याद आएंगे इंशाल्लाह आप करबला में, इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। याद आएंगे करबला में। जा रहा हूँ इंशाल्लाह 10-12 को अक्टूबर को गौस पाक की अम्मी की बारगाह में जाना है, जीलान शरीफ।
गौस पाक के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में जाना, गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में जाना, देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। सरकार शेख अबुल हसन खिरखानी की बारगाह में जाना, सरकार बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जाना है, सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी के शहर सिमनान जाना है, गरीब नवाज के पैदाइश के शहर संजर जाना है, सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी के शहर इस्फहान जाना है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं शेख सादी शिराजी के शहर भी जाना है, इमाम मदी रजा के शहर भी जाना, नजफ अशरफ के सुल्तान मौला अली के दरबार में जाना, मौला अब्बास हुसैन के रोजे को भी देखेंगे। आप जब चलेंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह, चलेंगे बगदाद, शेख बारूफ करखी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, दाऊद ताई का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, महमूद आलूसी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, हबीब अजमी का दरबार देखेंगे इंशाल्लाह। देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। बहलोल दाना का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, जुन्नून मिस्री का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, यूशा बिन नून का दरबार देखेंगे इंशाल्लाह, शेख सिरी सिख्ती का रोजा देखेंगे, शेख जुनैद बगदादी का रोजा देखेंगे, 100 मरतबे ख्वाब में देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा का रोजा देखेंगे, अबू बकर शिबली की बारगाह देखेंगे, अबुल हसन नूरी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, बोल दो इंशाल्लाह। सरकारे बिशर हाफी के दरबार देखेंगे, इमाम गजाली के रोजे पे झाड़ू लगाएंगे, शेख सुल्तान शेख कबीर अहमद रिफाई के बाप के रोजे पे जाएंगे, शेख अब्दुल जब्बार शाह के रोजे पे जाएंगे, शेख अबू साले के रोजे पे जाएंगे, अल्लाह तौफीक देगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी दरबार में जाएंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे मेरे भाई, उतने पैसे लगेंगे जितने पैसों में तुम अपने घर में वास बेसन लगाते हो। अब बोलोगे आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, ना ना ना, नियत कर लो, बगदाद वाले इंतजाम करेंगे। सुभान अल्लाह। चलोगे चलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक नारा कोई दरमियान से लगाया हुसैन पाक के नाम पे। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जीते रहिए माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह मेरे भाइयों को जिंदाबाद, जीते रहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल। ये हुसैन की माँ का नाम है फातिमा, बात करीब करीब है। हुसैन की माँ का नाम है फातिमा, फातिमा, फातिमा। हुजूर गौस पाक से पूछा गया बेटियां बड़ी हैं, क्या वजीफा बताएं? हाथों को उठाओ, अपनी बहनों को बताओगे इंशाल्लाह। भाईजान बताना, बोलना नहीं भाईजान, हाथ जोड़ता हूँ मैं अपने भाइयों से, अल्लाह मोहब्बत इनकी मोहब्बतें सलामत रखे। बताएंगे इंशाल्लाह। जितने मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, मौलाना फैजान भाई अपनी बच्चियों को और अपनी जो बच्चियाँ पढ़ती हैं ना सैयद साहब क्या, बताना इंशाल्लाह। उलमा इकराम भी अपने इदारे में इंशाल्लाह बोलें। गौस पाक से पूछा हुजूर मेरी बच्चियाँ बड़ी बड़ी हैं, वो क्या पढ़ें, क्या वजीफ़ा करें? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो रोज़ाना पढ़ा करें 111 मरतबे या फातिमा या फातिमा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, क्या पढ़ना है? या फातिमा। मेरी बहनें सुन रही हैं, इसको आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह, बताएंगे इंशाल्लाह। क्या पढ़ना है? या फातिमा 111 मरतबे इंशाल्लाह। फिर पूछा गया या शेख अब्दुल कादिर उससे क्या होगा? गौस पाक फरमाते जो बच्चियां पढ़ेंगी या फातिमा, अल्लाह उनके किरदार को मखदूमा फातिमा के किरदार का सदका अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कौन सा अमल है? गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया इनसे कह दो मेरा नाम लिया करें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। अगर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, समझ रहे हैं? कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका इंशाल्लाह बोले। इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले। इंशाल्लाह। बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो। खुदा की कसम मैं कुरान उन सर पे उठा के बता दूं आप मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर ना हो गया तो मुझे प्रताप बड़े इलाहाबाद से जूते लाकर मेरे सेरे पर घसीटते हुए लेके आना। असर की नमाज पढ़ा करो पाबंदी से, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो और गौस पाक का नाम बावजू लेते रहोगे, मालदार हो जाओ इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए आप बड़ी शान है मखदूमा फातिमा की। अल्लामा काशी फरमाते हैं कि देर में मौला अली मखदूमा फातिमा के घर में तशरीफ लाए। बेटे सुनो सुनो, बच्चों को प्यास लगी है, हुसैन के नाम पे फिर से कह दो सुभान अल्लाह। जमाल भाई या तो सबके लिए इंतजाम करो या तो फिर हाँ, एक तो ये मेरे लिए पंखा मुश्किल पैदा करता है। जब एक पंखा लगा होता है मेरे लिए और आप बैठे होते हैं गर्मी में, मुझे बड़ी घुटन होती है। भाई या सबके लिए इंतजाम करो या तो आधा घंटा उधर घुमा दो, 1 घंटा उधर घुमा दो। इस्लाम बराबरी का मजहब है। मखदूमा फातिमा कहती मैं बिस्तर पे इंतजार कर रही थी मेरा शोहर अली आएगा, देर में अली आए। तवज्जो है भाई? थक गए आप लोग? बोलो भाई थक गए? आप जब बताइएगा हम थक गए तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं? चक्कर मत रहिए कि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। बेटे तो सुने डॉक्टर साहब
देखिए माशाल्लाह, जरा बोल दें या हुसैन। या हुसैन। मखदूमा फातिमा फरमाती हैं, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाती है मेरे शौहर अली मेरे घर में देर में है। मैंने कहा कहाँ थे मेरे शौहर अली? फरमाते हैं मखदूमा फातिमा की मौला अली ने फरमाया आज तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था। आपके दादा की बात, मैं तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था। बेटे भाई 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 भाईजान भाईजान जरा सा करा, बहुत अच्छा बेटे माशाल्लाह। बोल दे या हुसैन। बेटे मोहब्बतें अल्लाह इनके सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। फरमाती है मौला अली, मैंने कहा फरमाते मौला अली की अय फातिमा तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी तकरीर सुन रहा तुम्हारे अब्बू। मेरे अब्बू ने क्या तकरीर फरमाई? तो फरमाते मौला अली आज तुम्हारे अब्बू ने तकरीर की थी और तकरीर का टॉपिक यह था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है। थोड़े से भाई भाई नहीं बात ना करो, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। बैठो बैठो मोहब्बत, अल्लाह सबकी माँ बहनों पर करम फरमाए। चलना है ना बगदाद इंशाअल्लाह? हाँ तो तैयार बैठे माशाल्लाह। मखदूमा फातिमा फरमाती हैं मैंने कहा कि हुजूर ने क्या कहा? तो कहा कि हुजूर ने फरमाया मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात करनी है। हुजूर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात की। अली फरमाते हैं हुजूर ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की जूतियां दी थी। काहे की? सोने और चांदी की। सोने और चांदी की जूतियां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में दी थी। सुभान अल्लाह। और अपने दामाद के लिए एक ताज दिया था जिसपे सोने और चांदी और मोती लगे हुए थे। मौला अली फरमाते हैं हुजूर बयान करते करते हुजूर ने मुझे देखा। जब हुजूर ने मुझे देखा तो मैंने गर्दन झुका ली तो हुजूर खामोश हो गए। शायद हुजूर ने ये सोचा होगा जमाल भाई कि अली कहीं ये ना सोच ले कि वो रसूल हैं नबी हैं सुलेमान, अपनी बेटी की शादी में सोने चांदी की जूतियां दे रहे हैं और मैं तो रसूलों का सरदार हूं। मैंने अपनी बेटी अली फातिमा की शादी में कुछ न दिया था। हाँ कुछ न दिया था मैंने फातिमा की शादी में। मैंने छाल खजूरों की तकिए में डाल दिए थे, मशकीज़ें दे दिए थे, चक्की दे दी थी, मिट्टी के बर्तन दे दिए थे। अल्लाह अकबर। एक बात जाना इजाजत है मखदूमा फातिमा की एक बात सुन ले। सुभान अल्लाह, इजाजत है जिसको भी कही जाना हो माशाल्लाह। इतनी देर बैठना मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। अल्लामा काशी फरमाते हैं मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला फरमाते फिर तो अली फरमाते हैं हुजूर ने मुझे देखा कि कहीं अली ये न सोचें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी में उनके बाप ने सोने चांदी की जूतियां दी बेटी को और अपने दामाद को ताज दिया सोने और चांदी, और मेरी शादी फातिमा के साथ हुई रसूलों के सरदार की। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में चक्की दी, मिट्टी के बर्तन दिए, कुछ न दिया, कोई ख़ास चीज़ न दी। और हुजूर ने तकरीर बंद फरमा दी। अली फरमाते हैं हुजूर खामोश हो गए, इजाज़त ली, मैं घर आ गया। मखदूमा फातिमा मुस्कुराने लगी। अच्छा आपने ये सोच लिया कि हुजूर ने ये सोचा होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी में जहेज में कुछ न दिया? कोई बात नहीं, जवाब मिलेगा। अली फरमाते हैं 2-3 दिन के बाद मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में क्या देखा? जन्नत में हूँ, एक बड़ी मुबारक जगह है, उस ऊंची जगह पर मेरी बीवी फातिमा बैठी हुई है और फातिमा के करीब में जन्नत की पतली पतली लड़कियां खजूरों के तने जैसे इर्द गिर्द टहल रही हैं, इर्द गिर्द। कोई कहती है मखदूमा क्या चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत किए जा रही हैं। अली फरमाते हैं उन लड़कियों में एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते मैंने फातिमा कान में कहा, फातिमा इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ, इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ। तो मखदूमा फातिमा ने उसी लड़की से कहा, लड़की जरा करीब आई, अदब खड़ी हो गई। कहा जी मखदूमा, कहा मेरे शौहर अली के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। वही हसीन लड़की पानी लेने के लिए गई। जब वापस पानी लेके आई ना, वापस जब पानी लेके आई तो मैंने पानी पिया, नोश किया, गिलास दिया, वो चली गई। अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से उसके कान में कहा, मैंने कहा फातिमा इतनी लड़कियों में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी जो अदब के साथ गिलास में पानी लेके आई थी, आखिर ये कौन है? तो मखदूमा फातिमा ने मुस्कुरा के कहा ये वही उस बाप की बेटी है जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की जूतियाँ दी थी। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में जिसके शौहर को अपने दामाद को सुलेमान ने जो सोने और चांदी के ताज अता फरमाए थे, आज वो फातिमा के घर में नौकरानी बन के रह रही है। इतने अजीम स्टेटस के मालिक हैं सरकार इमाम हसन। इमाम हसन है, ये बड़ी पहली बहार है मखदूमा फातिमा। मखदूमा फातिमा के घर में पहली मर्तबे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था इमाम हसन। इजाजत फिर से बोल दें या हसन, हाथों को उठा के बोले या हसन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा दिल तो बड़ा लगा भाई, ये वक्त तकरीर के खत्म करने का है खुदा की कसम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए, बात खत्म है। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। तकरीर का टॉपिक क्या था? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह
किसके साथ में है? सब्र करने वाला। आपको भी सब्र करना है इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाला। सुने आप, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मौला अली मखदूमा फातिमा की जब शादी हुई ना, तो पहली बहार बनी, पहला बेटा पैदा हुआ इमाम हसन के नाम का, दूसरा बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम का। क्या नाम था? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन। ऊंची बोले क्या नाम था? इमाम हुसैन। क्या नाम था? इमाम हुसैन। उनके घर में एक बेटी पैदा हुई जिसको मखदूमा जैनब कहते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सब्र करने वालों के साथ में सब्र कितना किया गया। मौलाए कायनात ने मदीने की हालात अच्छे ना होने की वजह से आपने अपने कैपिटल दारुल खुलाफा, राजधानी कूफा बना लिया था। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। इमाम हसन हुसैन जवान हो रहे थे। मालूम है क्या हुआ? खुदा की कसम ऐसा कभी किसी के पास नहीं, किसी पर नहीं इतना जुल्म हुआ। मौलाए कायनात को ऐन हालत नमाज में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने चाकू से हमला किया था। हुसैन का बाप बिल्कुल शहीद होने की पोजीशन में है। लोग उठा के ले आए अपने घर में। मैंने वो घर देखा है, वो ज़मीन देखी है जिस ज़मीन पर मौला अली शहीद हुए थे, जहां आपकी रूह मुबारक निकली, जिस कुएं के पानी से छींटे मारे गए, जिस कुएं के पानी से हसन हुसैन ने अपनी परवरिश का शरफ पाया था। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की बिल्कुल आखिरी हिचकी है। इमाम हुसैन दूध प्याले में रख के दवा लेके आ गए और फरमाया कि ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले, ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले। मौला अली ने आँख खोली, फरमाया ये क्या है मेरे बेटे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बू ये दवा है, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, आप इसे पी लें, इस प्याले में दूध है दवा के साथ में। जैसे मौला अली ने आँख खोली तो सामने वो बैठा था जिसने आप पर कातिलाना हमला करके आपको शहादत की डगर तक पहुँचाया था। मौला अली ने आँखें खोली तो देखा कि वो ज़ख्मी बैठा हुआ है। फरमाया हुसैन ये कौन है? तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बू ये वही जालिम है जिसने आप पर हमला किया है। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा दूध का प्याला है। खुदा की कसम मौला अली फरमाते हैं ये प्याला उसे दे दो।